नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर कल वेबिनार को संबोधित करेंगे। श्री मोदी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भाग लेने के लिए आज रात रवाना होंगे। खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश का दौर जारी। मुख्य सचिव उषा शर्मा के जिला कलेक्टरों को 7 दिन में फसल नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को देने के निर्देश। और राज्य में महिला सप्ताह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला और बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर बजट बाद वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार का उद्देश्य महिला उद्यमियों के सतत विकास के बारे में मंथन करना है। इससे केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित प्रावधानों को लागू करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी इस सत्र में उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद स्वयं सहायता समूहों को बड़े व्यापार, उद्यम, प्रौद्योगिकी, वित्त और बाजार विस्तार के बारे में भी कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच को आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में देखा। प्रधानमंत्री ने स्टेडियम में श्री अल्बानीज का स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का उद्घाटन किया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मुकाबलों का समृद्ध इतिहास दिखाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष क्रिकेट मैत्री का 75वां वर्ष मना रहे हैं। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष का विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। इस दौरान प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इस वर्ष के विजेता ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन हैं। श्री मोदी आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में नवीन विचारों और पहलों तथा प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय इस सत्र में 1000 से अधिक लोग शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्री, सांसद, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पंजाब के अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। उन्होंने स्वर्ण मंदिर की आगंतुक पुस्तिका में अपने संदेश में लिखा कि वे हरमंदिर साहिब में मत्था टेक कर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि खूबसूरत वास्तुकला के साथ ये पवित्र स्थल शांति और सौहार्द की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने देश में शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं की शिक्षाएं भाईचारे और एकता के लिए प्रोत्साहित करती हैं। राष्ट्रपति जलियांवाला बाग और दुर्गियाना मंदिर तथा भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल भी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ।
समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला बहरीन के मनामा में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 146वीं सभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। श्री बिड़ला आज रात 11:55 पर दिल्ली से मनामा के लिए रवाना होंगे। लोकसभा अध्यक्ष कल आईपीयू के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको के साथ बैठक कर पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शाम को श्री बिड़ला मनामा में भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगे। श्री बिड़ला 200 साल पुराने श्रीनाथ जी हिंदू मंदिर का भी दौरा करेंगे, जो मनामा बहरीन के मध्य में स्थित है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में केंद्रीय खेल और युवा मामलों का मंत्रालय कल से 31 मार्च तक इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। देश के 50 से अधिक शहरों में आयोजित होने वाली प्रतिस्पर्धा में करीब 15,000 महिला खिलाड़ी शामिल होंगी। इस प्रतिस्पर्धा में 10 प्रकार के खेल शामिल हैं। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य उन महिला खिलाड़ियों को एक मंच उपलब्ध करवाना है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में शामिल नहीं हो सकती हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि प्रतिस्पर्धी खेल अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक भी पहुंचें। राज्यपाल कलराज मिश्र से आज राजभवन में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधि मंडल में दक्षिणी सूडान में भारतीय राजदूत विष्णु कुमार शर्मा, विदेश मंत्रालय में निदेशक मदन लाल रैगर, ऑस्ट्रेलिया में उप उच्चायुक्त सुनीत मेहता और जयपुर की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी नीतू मेहरडा भगोतिया शामिल थीं। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। जयपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, अलवर, टोंक और भरतपुर में कहीं कहीं हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। कल भी प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में गेहूं, जौ, सरसों, चना, जीरा, ईसबगोल और अन्य फसलें खराब हुई हैं। राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3-4 दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आज अधिकांश स्थानों से समाप्त हो जाएगा। विभाग ने कहा है कि आगामी 24 घंटे बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग के अनुसार 13 और 14 मार्च से फिर से आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान के आंकलन के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों से फसलों में नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने जिला कलेक्टरों को विशेष गिरदावरी कर 7 दिन में रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भिजवाने के निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अनुसंधान, अनुदान और कोष के लिए एक विशेष महिला पोर्टल की घोषणा की। ये पोर्टल 1 अप्रैल से शुरू होगा। नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में श्री सिंह ने बताया कि उसी दिन से महिला वैज्ञानिक प्रस्तावों को वेबसाइट पर जमा कर सकती हैं। डॉक्टर सिंह ने देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति को सबसे आगे रखने के दूरदर्शी प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने देश के बेहतर लिंगानुपात पर प्रसन्नता व्यक्त की। अब यह प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। महिला सप्ताह के तहत राज्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला और बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा एनीमिया के स्तर की जांच की गई। साथ ही साथ उनका टीकाकरण भी करवाया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सिरप पिलाई गई और 5 से 9 वर्ष तक के बच्चों को आयरन टेबलेट वितरित की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच के साथ साथ उड़ान योजना अंतर्गत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। डूंगरपुर में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र पर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 62 प्रकार के प्रशिक्षणों की जानकारी दी गई तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाड़मेर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।
भीलवाड़ा में जिला स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर आमुखीकरण कार्यशाला भी रखी गई। इस कार्यशाला में जिले में मनरेगा कार्यालय में कार्यस्थल पर काम करने वाली महिला मेट और महिला सखियों ने शिरकत की, जिनको जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक स्कूली छात्र की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। अलवर जिले के राजौरगढ़ में राजस्थान रोडवेज की बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बस में सवार एक स्कूली छात्र की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों को राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस राजगढ़ से दौसा आ रही थी। टोंक में जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बंथली बाईपास पर राजस्थान रोडवेज की बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित हो गई, जिससे 8 यात्री घायल हो गए, जिन्हें देवली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 7 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ये बस श्रीगंगानगर से कोटा जा रही थी। राज्य में 13 और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोगों को बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सावा जैसे कई मोटे अनाज के पोषक महत्व और स्वास्थ्य के लिए फायदों के बारे में जागरूक किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें करौली जिले के शेखपुरा से हमारे श्रोता ने भेजा है। मैं वीरेंद्र मीणा, निवासी शेखपुरा, तहसील टोडागुप, जिला करौली। दुनिया भर में अभी मिलेट्स पे ध्यान दिया जा रहा है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जैसे जो बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि। हमारा मानना है कि इससे शरीर के नर्वस सिस्टम, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है। ये हमारे हार्ट से संबंधित कई बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है। हम सभी को भी मिलेट्स का यूज ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर कल वेबिनार को संबोधित करेंगे। श्री मोदी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण मंच के 3रे सत्र का उद्घाटन भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भाग लेने के लिए आज रात रवाना होंगे। खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश का दौर जारी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जिला कलेक्टरों को 7 दिन में फसल नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को देने के निर्देश दिए हैं। और राज्य में महिला सप्ताह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला और बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।